हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है मॉड्यूल 1 पार्ट 4। आज जो हम बुक डिस्कस करेंगे हरे कृष्णा चुनौती। श्रील प्रभुपाद ने ये पुस्तक जो लिखी, इस पुस्तक में अगेन डिस्कशंस हैं अलग अलग फिलोसोफर्स के साथ, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स के साथ एंड सम साइंटिस्ट। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और इस बुक का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, हरे कृष्णा चुनौती। चुनौती मीन्स आज की जो हमारी सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन में क्या फंडामेंटल डिस्कनेक्ट्स हैं, श्रील प्रभुपाद उन डिस्कनेक्ट्स को एक्सपोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक नॉलेज। वो बता रहे हैं कि वो जितना भी आज हमारे समाज में चल रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमारी सोसाइटी में आज के समय में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसमें हम बेसिकली जो हमारी वैदिक नॉलेज है उसको भूलते जा रहे हैं। तो उन डिस्कनेक्ट्स को प्रभुपाद लॉजिकली अगेन डिस्कस कर रहे हैं और उनको रिफ्यूट कर रहे हैं कि उनमें शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इस बुक में, और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि हम एक सेशन में एक बुक कवर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी ना पढ़ पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर ये कोर्स अभी कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स में, उसके बाद आप इसको जब भी आपको समय मिल रहा है साथ साथ पढ़ते रहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नॉलेज हमने गेन की उस नॉलेज को हम आगे पास ऑन करें। इसीलिए ये जितने भी सेशंस हो रहे हैं इसको हम ऑनलाइन भी यूट्यूब पे आपके रेफरेंस के लिए डाल रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में भी कभी अगर आपको रेफ़र करना है उसको, तो आप इजीली रेफ़र कर सकें, सो दैट यू गेट ट्रेंड एंड देन ट्रेन होने के बाद आप दूसरों को उसके बारे में बता सकें। हमारा जो आज का विषय है हरे कृष्णा चुनौती, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन है, बुराई का अस्तित्व क्यों है? पेज 1 चैप्टर 1। तो प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था डॉक्टर बेनफोर्ड ने, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि जगह जगह बुराइयां हैं। अब प्रभुपाद उसको बहुत इंटेलिजेंटली उसका आंसर दे रहे हैं। प्रभुपाद नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, बुराई तो अच्छाई की अनुपस्थिति है। तो ऐसा नहीं कि सब जगह बुराई बुराई है। बुराई क्यों है? केवल क्योंकि अच्छाई नहीं है। अगर अच्छाई सब जगह होगी तो प्रैक्टिकली बुराई का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसको प्रभुपाद एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे आप इस कमरे में अभी बैठे हैं, इस कमरे में अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो अंधकार हो गया। तो अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति। कमरे में प्रकाश की अनुपस्थिति है, इसलिए अंधकार है, नहीं तो अंधकार का अपने आप में अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि बुराई क्यों है? क्योंकि इस संसार में अच्छाई जो है वो दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छाई जो है कम होगी, बढ़ेगी नहीं। बुराई बढ़ेगी और अच्छाई कम होगी। तो अच्छाई अल्टीमेटली कम हो रही है, इसलिए बुराई बढ़ रही है। अगर हम अच्छाई पे फोकस रहेंगे तो बुराई का क्वेश्चन अपने आप ख़त्म हो सकता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन डॉक्टर बेनफोर्ड ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये जो जगत है, ये जगत एक कारागार के समान है? तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस जगत की तुलना, यानी कि जिस संसार में हम सब लोग रहते हैं, इस संसार की तुलना एक जेल से क्यों की गई है? तो प्रभुपाद ने पेज नंबर 2 पे इसका आंसर दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, ये जो संसार है, ये संसार क्या है? एक कारागार के समान है। तो अब आप कहेंगे कि कारागार क्यों है? ये सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये कारागार क्यों है। इस चीज़ को हम सभी अनुभव कर चुके हैं किसी न किसी रूप में कि ये एक कारागार है। कारागार मीन्स यहाँ पे कष्ट हम सभी को अपने जीवन में अलग अलग रूप से भोगना पड़ता है। नन ऑफ अस आर एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। हम सभी को कष्ट भोगना होगा किसी न किसी रूप में। तो कारागार क्यों बनाया? कारागार इसलिए बनाया गया क्योंकि अल्टीमेटली भगवान चाहते हैं कि हम इस जेल में रहें, इस जेल में रह के समझें कि ये जेल हमारे लिए
नहीं बनाया। अगर यहाँ पे कष्ट नहीं होंगे तो हम सब लोग इस जेल में रहना चाहेंगे, बट भगवान नहीं चाहते। तो इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है। जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट ने जेल्स बनाए। जेल्स क्यों बनाए? जिससे कि जो हमारे समाज में जो लोग हैं, हम सब लोग तरीके से रह सकें, नियमों का पालन कर सकें। और अगर हम नियमों का पालन नहीं करते, देन व्हाट नेक्स्ट? हमें जेल में डाला जाएगा। उसके बाद जेल गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया जिससे कि हम जेल में जाएं और हम वहाँ पे सुधरें। एक सिस्टम है ना वो सुधारने का हमारे को। गवर्नमेंट हमें ज़बरदस्ती परेशान करना नहीं चाहती, बट गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया है जिससे कि सोसाइटी जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रकार से भगवान ने ये संसार को एक्चुअली में जेल के रूप में बनाया, जिससे कि हम लोग तरीके से चल सकें, हम लोग वापस जो हमारा भगवान के साथ संबंध है उस संबंध को हम दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पर। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं नीचे की लाइंस में, यह अज्ञानता का एक अन्य प्रकार है क्योंकि आप यह जानते हैं नहीं हैं कि आप अपूर्ण हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप अपूर्ण हैं, यानी कि प्रभुपाद उन डॉक्टर को कह रहे हैं, डॉक्टर बेनफोर्ड को, ओहो मैं जानता हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। तो जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट करते हैं इस प्रिंसिपल को कि हम लोग पूर्ण नहीं हैं। पूर्ण नहीं है मीन्स हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। हम सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं, कुछ कमियां हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, चाहे उसके पास कितना पैसा हो, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। पोजीशन, पैसा, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, नथिंग कैन हेल्प। अल्टीमेटली हम सब लोग इन सम वे और अदर इम्परफेक्ट हैं, और सब लोग हमारे संसार में इस फैक्ट को किसी न किसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम सब जानते हैं कि भाई ठीक है, हम इम्परफेक्ट हैं। तो प्रभुपाद से कह रहे हैं कि अब ज्ञान कैसे लिया जाए। अगर आप मुझसे ज्ञान लेंगे तो मैं अगर इम्परफेक्ट हूँ तो आप कहेंगे कि अगर मुझे पूर्ण वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान कौन है? क्या भगवान इम्परफेक्ट हैं? भगवान तो परफेक्ट हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? परफेक्ट की। पर हम क्या हैं? इम्परफेक्ट। तो क्या इम्परफेक्ट वस्तु से परफेक्ट वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें परफेक्ट वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें परफेक्ट सोर्स के पास जाना होगा। तो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि यस, लास्ट पेज पे अगर आ जाए, मतलब इसी चैप्टर के 5 नंबर पे, तो क्या आप पूर्ण नहीं हैं? श्रील प्रभुपाद से वो कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, मैं पूर्ण नहीं हूँ। हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम पूर्ण हैं। हम में अनेक दोष हैं, लेकिन चूंकि हम कृष्ण की शिक्षाओं से परे अन्य कुछ नहीं कहते, इसलिए हमारी शिक्षा पूर्ण है। तो अगर हम लोग पूर्ण नहीं हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो हमारी वैदिक नॉलेज है, हमारी वैदिक नॉलेज क्या है? वो पूर्ण है। हमारी वैदिक नॉलेज पूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारी वैदिक नॉलेज भगवान से आ रही है। भगवान ने उन वेदों की रचना की है, किसी मनुष्य के द्वारा, ऋषियों के द्वारा उन वेदों की रचना नहीं की गई। समाज में लोग कई बार सोचते हैं ऐसा कि जितने भी वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनकी रचना मनुष्यों के द्वारा की गई या कुछ ऋषियों के द्वारा की गई। तो क्या ये वास्तविकता है? ये वास्तविकता नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान के द्वारा हम पूर्ण पर्सन यानी कि पूर्ण व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं, उसको जान सकते हैं। अब प्रभुपाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, आप इसी में अगर आगे पढ़ेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार से एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन का क्या कार्य होता है? पोस्टमैन, आपने एक लेटर भेजा, लेटर को उसमें नेम एड्रेस लिखा, अपने पोस्ट ऑफिस में डाला, वो पोस्ट ऑफिस में डालने के बाद वो दूसरे पोस्ट ऑफिस में रिसीव होता है जहाँ पे उस लेटर को डिलीवर होना है। पोस्टमैन उस लेटर को वहाँ से निकालेगा और वो एज इट इज़
आपके डेस्टिनेशन पे उसको वो डिलीवर कर देगा। इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। तो क्या पोस्टमैन उस लेटर में जो कंटेंट है, उसमें जो मैसेज है, क्या वो उसको ऑल्टर कर रहा है? वो एज इट इज उस लेटर को केवल डिलीवर कर रहा है। तो हमारा रोल क्या है? हम सब लोग एक पोस्टमैन का कार्य करते हैं। हमारी शिक्षा क्या है? हमारी शिक्षा हमारी नहीं है, हमारी शिक्षा भगवान से आ रही है। और जो शिक्षा भगवान ने दी है, हम उस शिक्षा को आगे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग भगवान के पोस्टमैन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने मन से बात नहीं कर रहे, हम शास्त्रों के आधार पे बात कर रहे हैं। शास्त्र किसने लिखे? शास्त्र भगवान ने लिखे। शास्त्र भगवान का ही मैसेज है हम सबके लिए। तो क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण है, उस शास्त्रों के ज्ञान को हम एज इट इज आगे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये शिक्षा पूर्ण है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, चैप्टर 2 पर आ जाएं। यहाँ पे अगर आप टॉपिक देखें चैप्टर 2 का, यहाँ पे लिखा है कि इंद्रिय तृप्ति पशुओं के लिए है। अब क्वेश्चन जो बनता है इसमें, क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंजॉयमेंट की फैसिलिटी है, इंद्रिय तृप्ति मीन्स इंजॉयमेंट, जो इंजॉयमेंट की फैसिलिटी है, क्या वो इंजॉयमेंट की फैसिलिटी केवल मनुष्य के लिए अवेलेबल है? तो प्रभुपाद उस पॉइंट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चैप्टर में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इंजॉयमेंट का सिस्टम है वो केवल मनुष्य के पास अवेलेबल है। एनिमल्स भी इंजॉय करते हैं और वो कुछ चीज़ों में हमसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें और अलग अलग एनिमल्स, वो इनफैक्ट हमसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? जैसे मैं पोलर बियर का एग्जांपल देता हूँ। तो पोलर बियर एक साथ कॉन्टिन्यूसली कितने महीने सो जाता है? एटलीस्ट 6 मंथ्स, 6 महीने कॉन्टिन्यूसली सो सकता है। वो उसकी कैपेसिटी है। दैट मीन्स ही इज एंजॉइंग मोर देन अस। हमारी कैपेसिटी कितनी है? 24 घंटे सो सकते हो आप मैक्सिमम, 40 घंटे सो सकते हो। आप दवाइयाँ लेते रहो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सो सकते हो, बट देन यू हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट योर लाइफ। इससे ज़्यादा आप नहीं सो सकते। नेचुरली आप 6 to 8 आवर्स ऑन एन एवरेज आप स्लीप लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। हाथी कितना खा सकता है? हाथी इतना खा सकता है जो शायद हम पूरे महीने में भी नहीं खा सकते। हाथी इतना एक बारी में खा सकता है। तो वो हाथी की कैपेसिटी है एंड वो इंजॉय कर रहा है उस चीज़ को। हमारी इंजॉयमेंट की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड हो गई। पिजन्स जो होते हैं वो सेक्स करते रहते हैं। मंकीज, उनकी सेक्स करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। हमारे उसमें वी हैव लिमिटेशन। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य जो हैं, मनुष्यों के पास इंजॉयमेंट की फैसिलिटी है। पशु पक्षी सबके पास इंजॉयमेंट की फैसिलिटी है और कई जगह मनुष्य की कैपेसिटी इनफैक्ट पशुओं की कैपेसिटी से बहुत कम है। तो मनुष्यों के पास ऐसा स्पेशल क्या है? क्या है मनुष्यों के पास स्पेशल? मनुष्यों के पास भगवान ने हमें एक इंटेलिजेंस दी है, हम सबको एक बुद्धि दी है जिसके द्वारा हम इस ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं और हम अपने जीवन का जो एक हायर कॉज है, उस हायर कॉज के बारे में पता कर सकते हैं। ये फैसिलिटी किसको अवेलेबल नहीं है? जानवरों को अवेलेबल नहीं है। जानवरों के सामने आप ये किताब खोल के रख दोगे तो उसे कुछ समझ आने वाला है? कुछ नहीं समझ आएगा। हमारे पास वो फैसिलिटी है अवेलेबल। तो अगर आप पेज नंबर 7 का जो सेकेंड पैराग्राफ है, वहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये सुविधाएं मात्र आपके गगनचुंबी भवनों में ही उपलब्ध हैं। पशुओं पक्षियों को भी ये सुलभ हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास किसी गगनचुंबी प्रासाद में एक बहुत अच्छा घर ना हो, तब तक आपको खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग की ये सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कोजी लाइफस्टाइल मिलेगा तभी आप एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय करना है तो एक गरीब व्यक्ति भी एंजॉय कर सकता है और वो करता है। उसकी ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल कंडीशंस के ऊपर एंजॉयमेंट डिपेंडेंट होता है। एक बच्चा होता है ना, बच्चा गरीब परिवार में हो या अमीर परिवार में हो, जब वो छोटा होता है तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो छोटी से छोटी चीज़ में एंजॉय कर लेता है, उसको एंजॉयमेंट मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में हम एंजॉयमेंट चाहते हैं, नहीं चाहते, किस चीज़ में एंजॉयमेंट चाहते हैं, ये हमने खुद निर्धारित करना होता है। अगर हम सोसाइटी के पीछे भागेंगे, अगर हम सोसाइटी को देख के सोचेंगे कि यस इस चीज़ में एंजॉयमेंट है, तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि सोसाइटी जिस चीज़ को आपको दिखा रही है कि इस चीज़ में एंजॉयमेंट है, इन रियलिटी उस चीज़ में एंजॉयमेंट नहीं है। वो केवल एक, कहते हैं ना, एक इट्स जस्ट लाइक शो बॉटल, केवल दिखावटी रूप है एंजॉयमेंट का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कल सैटरडे था, सैटरडे नाइट, इट्स लाइक पूरे वीक का फ्रस्ट्रेशन लोग रोड्स पर उतारते हैं। रोड्स पर उतारते हैं मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, कैवेंडर्स मार्केट, और 5 दिन तो लोग बहुत काम करते हैं नॉर्मली, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे नाइट इट वॉज सो पैक्ड, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे, पूरा भरा पड़ा था। रात को 9:30-10 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम यहाँ से गए थे 9:30-10 बजे भी वहाँ पे इतनी भीड़ थी, गाड़ियों की ऐसे लगी हुई थी लाइनें, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। बिकॉज पीपल वर्क हार्ड एंड देन काइंड ऑफ दे ट्राई टू पार्टी हार्ड। दिस इज मटेरियल सिविलाइजेशन। यही हमारी आज की भौतिक सभ्यता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। पेज नंबर 12, चैप्टर 3। ओके, ये है हमारा पहला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, 2nd पैराग्राफ। वेदों का इतिहास इस भौतिक जगत की सृष्टि की तिथि से शुरू हुआ। कोई व्यक्ति सृष्टि की तिथि नहीं बता सकता। तो आंसर ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या वेदों की तिथि को निर्धारित किया जा सकता है? क्या वेदों की तिथि को निर्धारित किया जा सकता है? जो हमारी वैदिक नॉलेज है उसकी डेट को डिफाइन किया जा सकता है? आपसे अगर कोई कहे कि जो हमारे 4 वेद हैं उनको कब लिखा गया, उसकी डेट हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तब से हमारी वैदिक नॉलेज अवेलेबल है। सृष्टि की शुरुआत से ही वैदिक नॉलेज अवेलेबल है। अब आप कहेंगे ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सृष्टि कब शुरू हुई। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा जी की एज आप काउंट ही नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की लाइफ इतनी बड़ी होती है, उस एज को, उस लाइफ को हम काउंट नहीं कर सकते। उनका एक दिन उनका, उस एक दिन में हमारी पता नहीं कितनी लाइफ्स निकल सकती हैं। वो है ब्रह्मा जी की एज। तो ब्रह्मा जी की एज, मतलब हम ब्रह्मा जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन में हेल्प करी भगवान की। तो जब हमें ब्रह्मा जी की एज का नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा कि सृष्टि की शुरुआत कब हुई? और अगर मैं सृष्टि की शुरुआत के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम वैदिक ज्ञान की डेट को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो प्रभुपाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे इसी पेज 12 में नीचे। प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, कुछ कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगे, मच्छर, मकोड़े, उनकी एज कितनी होती है? वो सुबह पैदा हुए शाम तक खत्म हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? सुबह हमारी लाइफ शुरू हुई, रात तक खत्म हो गई। तो ब्रह्मा जी के सामने हमारी लाइफ क्या है? इट्स प्रैक्टिकली नथिंग। हमें लग सकता है कि ओ हमारी लाइफ में हमें एवरेज 60 ईयर्स की एज मिली है, बट इन रियलिटी दिस 60 ईयर्स इज नथिंग। कुछ है ही नहीं 60 साल। हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे में ओ 1 घंटा 2 घंटा ये करो वो करो ये करो वो करो, बट इन रियलिटी इट इज़ नथिंग। क्योंकि ब्रह्मा जी की आइज में वो एज कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से वो जो कीट पतंगे हैं, उन कीट पतंगों की आयु हमारे लिए कुछ है ही नहीं। बेचारा सुबह आ रहा है, शाम को वो चला भी जाता है, नो वैल्यू। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है? ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा कि सुबह आ रहे हैं शाम को जा रहे हैं। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हमारा जीवन जो है,
हमारे जीवन की भी यही स्थिति है। हमें लग रहा है कि हमारे पास जीवन है, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इन रियलिटी कब हमारा जीवन शुरू होगा और कब ख़त्म हो जाएगा, हमें अल्टीमेटली उसका पता भी नहीं चलेगा। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है पेज 13 पर ही। प्रभुपाद बोल रहे हैं, जी हाँ, असली जीवन का अर्थ यह है कि शारीरिक कार्यों को न्यूनतम किया जाए, जिससे समय बचाकर आध्यात्मिक ज्ञान में लगा जा सके। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है कि असली जीवन का क्या अर्थ है। जीवन तो हम सबको मिल गया, जैसे ही हम इस शरीर में आ गए हमें जीवन मिल गया। इनफैक्ट जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबको भी जीवन मिला है, हमें भी जीवन मिला है। परंतु असली जीवन का क्या अर्थ है कि हम अपनी जो शरीर की ज़रूरतें हैं, जो शरीर के कार्य हैं, उन शरीर के कार्यों को कम करें। उन शरीर के कार्यों को कम करके क्या करना है, यहाँ पे बता रहे हैं कि हम समय बचाएं। अल्टीमेटली हमारी लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए कि ये न के न प्रकार है ना, हम किसी भी रूप में अपने समय को अगर बचा लेते हैं तो यही हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और फिर हमें क्या करना है, उस समय को बचाकर हमें उस समय को इन्वेस्ट करना है। ये जीवन है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए मिला है। कि लाइफ में आप जनरली हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू। लेट्स से अगर हमारी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ ए मंथ, तो 1 लाख रुपए महीना अगर हमारी सैलरी है तो हो सकता है हमारे सारे खर्चे मिलाकर सब कुछ करके हम 80,000 रुपये 90,000 रुपये हमारे लग जाते हैं। 10,000 रुपये बचे, उसको हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उस इन्वेस्टमेंट में जो 10,000 हम बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, वो आसान नहीं होता 10,000 रुपये निकालना, इट्स डिफ़िकल्ट। और उस पैसे को निकाल के हम इन्वेस्ट करते हैं, परंतु उसका जो रिटर्न होता है, वो रिटर्न कब आता है, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स, वो एकदम से कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो हमें रिटर्न मिलता है। और हम कभी हमें लगता है ओह इट्स ए सिग्निफिकेंट मनी दैट हैज़ कम टू अस ऑल टुगेदर इमीडिएटली। मतलब इमीडिएटली मीन्स शुरू में बहुत पेन हम लेते हैं और फाइनली वो रिटर्न के रूप में हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो टाइम है, हमारे पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से हमने प्रयास किया कि 1 घंटा निकाल लें, 1 घंटा निकाल लें, 1 घंटा निकाल लें। ऐसे जो हम टाइम अपनी लाइफ में निकालते हैं, उस टाइम को निकाल के हम क्या करते हैं, उस टाइम को अभी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो मुश्किल होता है, आसान नहीं होता टाइम निकालना। परंतु जब वो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न के रूप में वापस मिलने लगता है, जो समय हमने भगवान को दिया है, जब वो हमें वापस मिलने लगता है रिटर्न के रूप में, देन हमें पता चलता है कि यस इट वॉज ए वर्दी इन्वेस्टमेंट, है ना। जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उस समय आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, बट जब मिलता है तब आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। इसी प्रकार से भगवान को समझने के लिए जो इन्वेस्टमेंट अभी आप कर रहे हैं, अभी शायद आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, बट फिर भी आप अपना समय निकाल रहे हैं। तो कृष्णा इज लुकिंग एट इट। भगवान कृष्णा उसके लिए गारंटीड है कि आपको रिवार्ड करेंगे। भगवान कृष्णा किसी को खाली नहीं छोड़ते, भगवान सबको रिवार्ड देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। असली जीवन का क्या अर्थ है। असली जीवन का अर्थ ये है कि हमें समय बचाना है। समय कैसे बचा सकते हैं, जब हम अपनी जीवन की, अपने शरीर की ज़रूरतों को कम करने का प्रयास करें, उससे हमारा समय बचेगा। जब हमारा समय बच जाएगा तो हम उस समय को आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में लगा सकते हैं। लाइफ में अगर प्रे करना है ना भगवान से, अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है तो भगवान से यही प्रे करते रहिए कि हे भगवान, मेरी लाइफ में मुझे समय दे दीजिए जिससे कि मैं आपकी अच्छे से सेवा कर सकूं। और समय बहुत बलवान है। अगर आपने अच्छे से प्रेयर करा तो समय के साथ भगवान आपकी लाइफ में आपको ये अवसर प्रदान कर देंगे, गारंटीड है। अगर आपकी प्रेयर सिंसियर होगी और अगर भगवान को लगेगा कि यस मुझे इनको समय देना है,
जिससे कि ये मेरी सेवा कर सकें। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। आप जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान वो आपके जीवन में आपको अवसर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल आई विल टेक टू सपोर्ट। कहते हैं ना कि अपने शरीर की जरूरतों को कम से कम करना, न्यूनतम करना, यहाँ पे प्रभुपाद जो यूज़ कर रहे हैं वर्ड। अब देखिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार। हम दिल्ली शहर में रहते हैं, मोरलेस हम सबको आज के समय में गाड़ी की ज़रूरत होती है। बिना गाड़ी के रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है दिल्ली जैसे शहर में। तो ठीक है, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप सिंपल गाड़ी रखिए, इजी गोइंग गाड़ी रखिए। आपने महंगी गाड़ी ले ली, महंगी गाड़ी का मतलब हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस का मतलब आपको ज़्यादा पैसा कमाना होगा। ज़्यादा पैसा कमाना मतलब आपको ज़्यादा पैसा कमाना होगा, उसके साथ आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा उस चीज़ में। हाँ, लोन लेंगे, फिर उस लोन को रीपे करने की टेंशन रहेगी। हाँ, सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर टाइम बिकॉज ऑफ दैट लग्जरी एंड कंफर्ट। एंड आज की सोसाइटी हमें क्या सिखा रही है? गो फॉर द लग्जरी, गो फॉर द कंफर्ट, एंड द मोर लग्जरी दैट यू गो फॉर इन योर लाइफ, द मोर यू सफर, because ultimately in the pursuit of those luxuries our time is getting killed। और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, nobody is talking about it। हमारी सोसाइटी में सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज इट्स एन एज ऑफ कंज्यूमरिज्म। और कंज्यूमरिज्म ने हम सबको खा लिया है, बिल्कुल हमें अंदर से खोखला कर रहा है ये कंज्यूमरिज्म। क्योंकि जितना कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा हम उतना इस संसार में भागेंगे, और हम जितना इस संसार में भागेंगे उतना हम आत्ममंथन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा। सोचने के लिए समय चाहिए होता है, कुछ करने के लिए, मंथन करने के लिए यू नीड टाइम टू सिट। वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता हमारी सोसाइटी में। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 21। ओके, इस चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है, सादा जीवन उच्च विचार। अभी जो हम न्यूनतम की बात कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ ये भी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और ये बहुत गूढ़ कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे आप अपनी लाइफ जी सकते हैं तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। फिर आप कहाँ रह रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जीवन को जीने की कला आ गई। और जीवन को जीने की कला क्या है कि ज़्यादा मत भागो, ज़्यादा भाग के कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त होगा नहीं। तो ये जो माइंडसेट है, हमें इस माइंडसेट को रिजेक्ट करना होगा। जो हमारा जो मीडिया है, जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, जिस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, हमें उस चीज़ को आउटराइटली रिफ्यूट करना होगा, एटलीस्ट मेंटली। और जब आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आप अपने लेवल पे एज एन इंडिविजुअल आप उसको अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। और जब आप अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर आप एक्चुअली इस सोसाइटी के जो जिस डायरेक्शन में ये सोसाइटी चल रही है ना, आप उस डायरेक्शन से प्रभावित नहीं होंगे। बट उसके लिए हमें चाहिए क्या? उसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी का स्ट्रॉन्ग बैकअप चाहिए। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज का स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं होगा तो हम वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नॉलेज हमारी फाउंडेशन है। अदरवाइज तो एवरीवन वांट्स टू एंजॉय सिंपल, लिव ए लग्जरियस लाइफ, बड़ा विला हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। यही तो कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है आज के समय में। एंड हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट? जब तक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग फूड फॉर थॉट नहीं होगा, जिसके ऊपर हम रेगुलर मंथन नहीं करेंगे, हम भी उसी रैट रेस का हिस्सा बन के रह जाएंगे।
ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें 21 पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हो सकता है कि आप इस जीवन में बहुत ही आराम से रह रहे हों, किंतु अगले जीवन में आप कुत्ता बन सकते हैं। नाउ यू सी प्रभुपाद इज सेइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगली लाइफ में आप कुत्ते भी बन सकते हैं। आप मतलब हम भी। तो शिष्य कह रहे हैं, शिष्य मतलब प्रभुपाद डिस्कशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि अगली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये विश्वास के ऊपर आधारित नहीं है। आप अगली लाइफ के ऊपर विश्वास करें या नहीं करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फैक्ट है, ये तो लाइफ का तथ्य है। अब लाइफ के फैक्ट को आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इस चीज़ के ऊपर लाइफ नहीं चलती। लाइफ का फैक्ट अगर है वो तो फैक्ट है, आपके विश्वास पे नहीं चलेगा। तो वहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रभुपाद नीचे इसी नेक्स्ट पैराग्राफ में। प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, एक बच्चे को अपनी बाल्य अवस्था से युवक अवस्था में जाना होता है, और जब उसे युवक अवस्था में जाना होता है तो उसके लिए उसके जो माता पिता होते हैं, उसके माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करें, उसको अच्छी एजुकेशन दें, क्योंकि उसका फ्यूचर उसके ऊपर इन ए वे डिपेंडेंट है। तो ये माता पिता का कर्तव्य हो गया। तो ये जब माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दें, और वो जो बच्चा है, हो सकता है कि उस बच्चे का उसको कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अगर उस बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो भागेगा दूर पढ़ाई से, तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागेगा, पर माता पिता फिर भी उसको फोर्स करते हैं, नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि बच्चे को अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, परंतु माता पिता को पता है कि ये बड़ा होगा, इसको सोसाइटी में इसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो कोई भी मतलब वो अपना एक जो उसकी जो बेसिक नीड्स भी हैं उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो हम विश्वास करें या ना करें, जिस प्रकार से वो बच्चा विश्वास करे या ना करे एजुकेशन के ऊपर, फिर भी माता पिता उसको वो एजुकेशन देते हैं, क्योंकि वो एक लाइफ का इन ए वे ट्रूथ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब आप पेज नंबर 27 पर आ जाएं। इसमें क्वेश्चन ये है कि लोग अगले जीवन पर विश्वास नहीं करते, इसे कैसे समझा जा सकता है। तो अगले जीवन पे जनरली बहुत कम लोगों को विश्वास होता है। अगला जीवन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हमारा अगला जीवन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी YouTube पे वीडियो भी अभी रिसेंटली डाली थी, आप देखिएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 27। डॉक्टर, अब प्रभुपाद जी की डिस्कशन हो रही है डॉक्टर से। तो देख रहे हैं मतलब प्रभुपाद ऐसा नहीं कि किसी ऑर्डिनरी आदमी से डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत गूढ़ सिद्धांत एजुकेटेड प्रोफेशनल लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन आत्मा तो अदृश्य है, आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि इसका अस्तित्व है। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8, आत्मा का अस्तित्व है, इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। 27। आत्मा का अस्तित्व। अब वो कह रहा है कि आत्मा, एक डॉक्टर जो डिस्कस कर रहे हैं प्रभुपाद से, वो कह रहे हैं कि आत्मा तो दिखती नहीं है, तो जो चीज़ दिखती नहीं है हम उसको कैसे स्वीकार कर लें कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आगे, प्रभुपाद बहुत अच्छी अब यहाँ पे एक एनालॉजी लेके आ रहे हैं। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल से, सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा ये जो फैकल्टी है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, मन, बुद्धि
एंड अहंकार। ठीक है, सटल बॉडी जिसको हम बोलते हैं। अब वो जो सटल बॉडी है, प्रभुपाद कह रहे हैं उस सटल बॉडी को क्या आपने देखा है? आपने देखा है क्या? किसी ने भी नहीं देखा। पर सबके इस क्या बोलते हैं माला, सबके इस अपर पोर्शन में सटल बॉडी एग्जिस्ट करती है, नो डाउट एग्जिस्ट करती है। सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है और सबके पास अहंकार है। हम सब अहंकार से भरे हुए हैं। अहंकार का मतलब क्या होता है? ईश्वर अहम, अहम भोगी। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ का मतलब होता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और हम चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। ये अहम होता है। अहम मामेति, सब चीज़ें मेरी हैं, ये चीज़ मुझे कैसे आनंद दे सकती है, ये चीज़ मुझे कैसे आनंद दे सकती है। पूरी चेतना इस संसार में इस समय जो लोगों की है वो इसी एक प्रिंसिपल पे चलती है कि ये वस्तु मुझे कैसे आनंद दे सकती है। और जो ये सोच रहा है वो अहंकारी है। जो केवल अपने आनंद के बारे में सोच रहा है वो अहंकारी है अल्टीमेटली। इसलिए वो हर चीज़ को देखता है, ओके दिस पेन, आई एम टेकिंग दिस पेन, ये पेन मुझे कैसे एंजॉयमेंट दे सकता है। आई विल राइट समथिंग, मैं कुछ लिखूंगा उससे मुझे अच्छा लगेगा। जहाँ पे ये टेंडेंसी आ गई मुझे अच्छा लगेगा, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। ये अहंकार है। तो हर चीज़ की ना यूटिलिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे मैंने अभी पोस्ट किया था कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो सकती है, आपके पास अच्छा घर हो सकता है, आपके पास अच्छा मोबाइल भी हो सकता है, आपके पास सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इन ए वे लग्जरीज ऑफ लाइफ हो सकती हैं, परंतु आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। एक ऑप्शन ये कि आप गाड़ी से प्रोग्राम अटेंड करने आए, तो वन ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है? आप गाड़ी से पार्टियों में जा रहे हो। गाड़ी वही है, आपने उस गाड़ी को इस्तेमाल कैसे किया इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, आप उस गाड़ी को कैसे यूज़ कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी आप बैठे हैं यहाँ पर, ये हमारा सेंटर है, इतना सुंदर फ्लैट है मिलन विहार में, वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी ऑफ पटपड़गंज। अब इस फ्लैट में बैठकर आप कोई अवसर मिल रहा है कि आप भगवान के बारे में जान सकें। तो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक फ्लैट है, हमने इसको क्या किया? हमने इसको एक अच्छे कॉज के लिए यूटिलाइज कर लिया और ये किस में परिवर्तित हो गया? मंदिर में परिवर्तित हो गया। तो अगर लेट से यहाँ पे पंखा नहीं होता, प्रॉपर लाइट्स नहीं होती, एसी भी नहीं होता, तो फिर क्या होता? फिर आप शायद नहीं आते। बट हम चाहते हैं कि आप आए, आप सुने, इसलिए फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने रिसोर्सेज, जो भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए, हमने उन रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी हम भी डाइवर्टेड। आत्मा का अस्तित्व क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? आत्मा का अस्तित्व है, इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे आगे पेज 27 पे, तो और उससे आगे आपको ये आंसर इजीली मिल जाएगा। तो लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं 29 पे, जब हम मन तथा बुद्धि तक को नहीं देख सकते तो फिर आत्मा को कैसे देख सकते हैं? आत्मा तो और ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म, यू अंडरस्टैंड? हमारा बॉडी है, बॉडी से ऊपर क्या है? एक फिजिकल बॉडी है, हाँ सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो आ गई। तो जितनी सटल हो जाती हैं चीजें उतना हमें उन चीजों को देखना मुश्किल होता है। तो इससे ऊपर कौन है आत्मा से? परमात्मा। और परमात्मा और भी ज्यादा सटल है, इसलिए हम परमात्मा का अनुभव इतनी सरलता से नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें सटल होती हैं। जितना आप ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उतना चीजें सटल का मतलब उतना सूक्ष्म होती चली जाती हैं।
अब हम कहें कि आपको हरे कृष्णा मंत्र में ही कृष्ण हैं, राधा हैं, कहेंगे ये कैसे संभव है? ये और भी ज़्यादा सूक्ष्म विज्ञान है। संभव है, परंतु ये सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है, और सूक्ष्म कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अपनी चेतना को और ज़्यादा विकसित करना होता है। और जितनी हमारी चेतना विकसित होगी उतना हम सूक्ष्म चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पेज 31 पर आ जाएं। चेतना को विकसित करने के लिए हमें अभ्यास करना होता है। और जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र एक अपने आप में विज्ञान है, क्योंकि ये साउंड वाइब्रेशन है ना, ये जो साउंड वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा सटल है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी चेतना को उस साउंड वाइब्रेशन के ऊपर फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम सब जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, दिस साउंड इज़ वेरी सटल, और इस सटल साउंड को हम बेसिकली हम अपनी चेतना के स्तर पे उस सटल साउंड को क्या बोलते हैं, उसको फोकस कर रहे हैं अपने माइंड को सटल साउंड के ऊपर। उससे हमारी चेतना विकसित होगी। हम जितना फोकस करेंगे सटल चीज़ों के ऊपर अपनी लाइफ में, उतना हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे कॉन्शियसनेस के लेवल पे। समझ गए? तो ये विकसित करने का एक अरेंजमेंट है ये अपनी चेतना को। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे कॉन्टिन्यूसली, वो हमारी चेतना को विकसित करेगा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भी बहुत ज़्यादा सटल साइंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रात्रि एवं दिवा स्वप्न। ओके, तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में कहा है कि ये जो संसार है ये क्या है? एक सपने के समान है। तो वो जो छात्र हैं तीसरी लाइन में प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो संसार है ये स्वप्न के समान किस प्रकार से है? ठीक है, प्रभुपाद आपने बोल दिया कि ये संसार स्वप्न है, किस प्रकार से ये संसार स्वप्न है? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कैसे इसको हम समझे कि ये संसार एक स्वप्न के समान है? आगे इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद, मैं उसी को बता रहा हूँ आपको। तो जिस प्रकार से हम रात को जब सो जाते हैं, रात को सोने के बाद हमारे माइंड में अलग अलग सपने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में सपना आया कि आप जंगल में हो, जंगल में अंधेरा है, वहाँ पे एकदम से क्या हुआ? टाइगर आ गया। और जैसे ही वहाँ पे टाइगर आया तो एकदम से आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और आपने भागना शुरू कर दिया इधर उधर, और टाइगर आपके पीछे पीछे भाग रहा है और आप चिल्ला रहे हो बचाओ 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 बचाओ। तो जब आप चिल्ला रहे हो बार बार, टाइगर आपके पीछे है, और एकदम से आपकी नींद खुलती है, और जैसे आपकी नींद खुलती है आप वापस यू आर बैक टू स्क्वायर। आपने जो सपना देखा था वो सपना खत्म हो जाता है। कई बार हम उस सपने को भूल भी जाते हैं, और कई बार उस सपने से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उठने के बाद भी हम उस सपने में इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि हमें वो जो सपना होता है वही हमें वास्तविकता लगने लगता है। इसी प्रकार से जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में क्या हो रहा है? इस जीवन में हम सब बेसिकली हमारा जो जीवन चल रहा है ये भी एक सपने के समान है। कैसे? क्योंकि आज हमें ये शरीर मिला है जिसमें हमारा नाम हो सकता है रंजीत, मनीष, हम सब का अलग अलग नाम है, ठीक है। और ये जो जीवन मिला है, आज ये जीवन मिला है, जब हम इस जीवन को छोड़ देंगे, यानी कि इस शरीर को छोड़ देंगे, तो हमें कोई और शरीर मिल जाएगा। और जब हमें कोई और शरीर मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? हम इस शरीर के बारे में भूल जाएंगे। तो ये जो शरीर मिला था वो अपने आप में क्या हो गया? सपना हो गया। तो ये जगत एक्चुअली में स्वप्न के समान है, ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब स्वप्न में अगर किसी दिव्य दर्शन हो, उसको कहते हैं? दिव्य दर्शन भी अल्टीमेटली सपना ही होता है, वो रियलिटी नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही कुछ अलग हो। बट इन जनरल जो हमारे सपने होते हैं, सपने रियलिटी नहीं होते, ये जनरल रूल है।
एक्सेप्शन कैन बी देयर, बट स्वप्न को हम रियलिटी नहीं मानते। तो आइडिया अभी जो हम डिस्कस करें, आइडिया ये है कि भौतिक संसार भी एक स्वप्न के ही समान है। हम सब लोग सपने में हैं, हम सब सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं, और सपने में हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने देखने को मिल रहे हैं। सोते हुए हम सबको अच्छे अच्छे सपने देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें 33, मतलब अगर आप इसी चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं, अतएव यह स्वप्न है। केवल फर्क किस चीज का है? बस यह दीर्घ अवधि का स्वप्न है। इस सपने की अवधि क्या है? ज्यादा है। मतलब आप 40 साल के हो तो आपका 40 साल का सपना है, आपकी एज अगर 100 साल है तो आपका 100 साल का सपना है, और अल्टीमेटली सपना ही है, ठीक है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाने का लाभ यह है कि इस सपने में भी, अब आप देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद, कि इस सपने में भी तुम असलियत या सच्चाई, ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। परंतु यदि तुम इस सपने में इस चीज का लाभ नहीं उठाओगे, तुम सारी वस्तुओं को गवा देते हो। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो क्या अभी हम सब लोग अर्ध सुप्त स्थिति, यानी कि पार्शियल स्लीपिंग स्टेट में है क्या हम सब लोग? तो प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, ये स्थिति है। तो एक हमारे उपनिषद में आता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो, अब तुम्हें अवसर मिला है, और इसका सदुपयोग करो। तमसी माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो, प्रकाश में आओ, यही वैदिक आदेश है। तो बहुत अच्छा ये उपनिषद से, आई थिंक पता नहीं कौन से, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। आई थिंक ये पता नहीं सीए इंस्टीट्यूट के लोगों में भी था शायद। ये विवेकानंद की वो है, उठो जागो तब तक अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए। हाँ, पर वो उन्होंने भी यहीं से लिया है, हमारे शास्त्रों में है ये। हाँ वही शायद हाँ। इसीलिए इतना सुनाई पड़ा वो। हाँ हाँ, ये आई थिंक सीए के लोगों में आता है ना, शायद पहले आता था, मैंने पढ़ा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य। ओके, एनी हाउ, तो सपना तो है, पर सपने में भी अवसर है अपनी वास्तविक स्थिति को जानने का। और जब आप वास्तविक स्थिति को जान लेंगे इस सपने में, फिर आपने उस सपने को भी यूटिलाइज कर लिया, उसको एनकैश कर लिया। तो इसलिए कह रहे हैं जागो, जागो और अपनी वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 10 में ही है ये, आप आगे आ जाएं काफी, पेज नंबर 46। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अपने आप। क्वेश्चन ये है कि मायावाद सिद्धांत क्या है। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या था? आप सर्वोपरि नहीं है। ओके, अब मैं, मायावाद सिद्धांत क्या है? मायावाद सिद्धांत के अनुसार जीव और ईश्वर अल्टीमेटली एक ही है, यानी कि हम सब भगवान बन सकते हैं। यह है मायावाद सिद्धांत। हम सब अल्टीमेटली भगवान बनने के लिए इस संसार में आए हैं। ये कैसे होता है? अभी हम सब इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी चेतना है, आपकी अपनी चेतना है, हम सब की अपनी अलग अलग चेतना है। और हमारी ये जो अलग अलग चेतनाएं हैं, हमारा बेसिकली जब हमारा उत्थान हो जाएगा, जब हम अपनी चेतना को विकसित करेंगे, तो हमारी चेतना विकसित होके भगवान की चेतना में जाकर मिक्स हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ये हमारे बेसिकली कुछ मायावाद दार्शनिक हैं, उनका ये बेसिकली सिद्धांत है। वो ये कहते हैं कि अल्टीमेटली हमें अपनी चेतना को भगवान की चेतना से मर्ज करना है। एक्चुअली मर्ज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। ऐसा कोई समय नहीं है जब तुम नहीं हो और मैं नहीं हूँ, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगे और मैं नहीं होऊंगा। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली हमारी जो आत्मा है,
हमारी आत्मा का इंडिपेंडेंट अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा अमर है। तो अगर आपकी आत्मा मिल गई भगवान की आत्मा में और आप भी भगवान बन गए तो आप अमर कैसे हुए? आपकी तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। अगर आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई तो दैट मीन्स यू आर नो मोर एग्जिस्टिंग। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है आप सर्वोपरि नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस चैप्टर में मायावाद सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप इसको पढ़िएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 49 पर आ जाए। अभी ये जो चैप्टर है, चैप्टर 11, इसका जो नाम है बहुत अच्छा नाम है, कर्म किस तरह पूजा बन सकता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम सभी इस संसार में आए हैं तो हम सभी ने कर्म करना है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होने वाला। कर्म तो हम सब करेंगे क्योंकि ये शरीर मिला है। जैसे ही हमें ये शरीर मिला है तो इमीडिएटली हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कर्म करें। बिना कर्म करें हम नहीं रह सकते। हम शारीरिक स्तर पे कर्म करते हैं, मानसिक स्तर पे कर्म करते हैं, कर्म तो हमेशा चलता ही रहता है। तो क्वेश्चन जो है पेज नंबर 49 पे वो ये है कि कर्म व भक्ति में क्या अंतर है। या आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, कर्म व भक्ति में क्या अंतर है। ओके, अब ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं पेज नंबर 49 पे, एक कर्मी अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है किंतु भक्त कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। भक्त और अभक्त के बीच में यही अंतर है। दोनों किस्सों में इंद्रिय तृप्ति रहती ही है, किंतु जब आप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो यह कर्म है, और जब कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वह भक्ति है। भक्ति तथा कर्म एक से दिखते हैं लेकिन उनकी गुणता जो है वो भिन्न है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, कितना अच्छा पॉइंट आ रहा है कि आप एक्सटर्नली जो कार्य कर रहे हैं, आप भी ऑफिस जा रहे होंगे, ठीक है, हम भी ऑफिस जा रहे हैं, सब हम लोग ऑफिस तो जा रहे हैं। और इस संसार के साधारण लोग जो हैं वो भी ऑफिस जा रहे हैं। एक हाउसवाइफ अपने घर में खाना बना रही है जो भक्त है, और एक जो अभक्त है हाउसवाइफ, वो भी अपने घर में खाना बना रही है। खाना तो सब घरों में बन रहा है, आपके घर में भी बन रहा है, मेरे घर में भी बन रहा है। तो डिफरेंस कहाँ पर है? वो कह रहे हैं कि जब आपके जीवन में आप जो भी कार्य करते हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, यानी कि भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए अगर वो कार्य किया जा रहा है तो वो फिर क्या है? भक्ति। अगर हम उस कार्य को केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? कर्म। और हम जितना कर्म करेंगे हम उतना इस संसार में फंसेंगे, और जितनी हम भक्ति करेंगे उतना हम इस संसार से निकलेंगे। हो सकता है आपके कर्म बिल्कुल अच्छे हों, बट है तो वो कर्म ही। समझ रहे हैं? आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्मों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अच्छे कर्म आप जब करेंगे तो अच्छे कर्म को भुगतने के लिए भी आपको वापस आना होगा, क्योंकि फल मिलेगा ना आपको। अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। परंतु भक्तिमय कर्म करोगे तो उसका कोई अच्छा और बुरा फल नहीं मिलता। उसका कौन सा फल मिलता है? भक्ति का फल मिलता है। जब आप भक्ति करते हो, भक्तिमय कर्म करते हो, तो आपको भगवान और भक्ति करने का अवसर देते हैं। तो भक्ति का रिजल्ट क्या है? भक्ति। भक्ति से हमें भक्ति ही मिलती है। आप जितनी भक्ति करेंगे आपको और भक्ति करने का अवसर भगवान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो कर्म एंड भक्ति में क्या अंतर है ये आप पढ़िएगा। इस चैप्टर का फोकस है कि कर्म को हम किस प्रकार से पूजा बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 65 पर आ जाएं सीधा, लाइक ए बिग जंप। ओके, चैप्टर का नाम है विज्ञान तथा आस्था। अब श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल प्रभुपाद से कह रहे हैं कि आप कृष्ण भावनामृत को, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसको विज्ञान क्यों कहते हैं? ये तो केवल एक आस्था है,
ये तो एक केवल विश्वास है, फेथ है, आप इसको साइंस क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये तुम्हारा विज्ञान है, जिस विज्ञान की तुम बात कर रहे हो, ये विज्ञान भी तो आस्था के ऊपर आधारित है। तो प्रभुपाद वहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हो कि ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, ये कहाँ से आया है? केमिकल से आया है। क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? तो फिर वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभुपाद से। वो कह रहे हैं ठीक है, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, बट आप कह रहे हैं हमारा जीवन आत्मा से आया है, क्या आप आत्मा को प्रूव कर सकते हो? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, कि हम आपको एविडेंस तो नहीं दे सकते, मतलब एविडेंस देना मुश्किल है। प्रभुपाद नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें 66 में, तुम अपनी स्थूल इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन इसकी अनुभूति की जा सकती है। चेतना की अनुभूति भी की जा सकती है, और चेतना आत्मा का ही लक्षण है। तो जैसा कि तुम कहते हो कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है, तो तुम्हें मृत शरीर को पुनः जीवित करने के लिए लुप्त रसायनों की पूर्ति करके इसे प्रदर्शित करना चाहिए। यही मेरी चुनौती है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो लाइफ है ये केमिकल से आई है, तो जो एक व्यक्ति मर गया है, उस मरे हुए व्यक्ति को उस केमिकल में जहाँ प्रॉब्लम आई, जहाँ पे केमिकल लोचा हुआ, अब उस केमिकल लोचे को रिप्लेस कर दो, आप उसमें ठीक केमिकल डाल दो, मेक दैट लाइफ इनटू एक्शन अगेन। जिस दिन हमारे विज्ञान ने ऐसा कर दिया, उस दिन हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज फेल हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता ना। आप रिप्लेस करके दिखा दो। आपका जो भी एक बार अगर एक व्यक्ति मर चुका है, क्या उस मरे हुए व्यक्ति को अलाइव कर सकते हो आप? अगर वो केवल केमिकल है, केमिकल मीन्स आपके पास सारी क्षमता है, सब कुछ अवेलेबल है, आप केमिकल्स के थ्रू कुछ भी बना सकते हो। तो आप किसी भी कंपोनेंट को बनाओ शरीर के, जो मिसप्लेस हो गया है, जिसकी वजह से व्यक्ति मर चुका है। बट देन शिष्य कह रहा है कि उपयुक्त रसायनों की खोज करने में कुछ समय लगेगा। तो दैट्स हाउ द डिस्कशन इज गेटिंग क्लोज। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, कृष्ण भावनामृत विज्ञान है आगे, बट उसका आधार क्या है? क्योंकि वो विज्ञान भगवान से आ रही है, और वो एक फैक्ट के ऊपर आधारित है। क्योंकि भगवत गीता का जो मैसेज है वो सत्य है, हर शब्द सत्य है, जो चीज़ सत्य है वो विज्ञान है। ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो लाइफ हैज़ नॉट कम फ्रॉम केमिकल्स और मैटर, लाइफ हैज़ कम फ्रॉम लाइफ। जिस दिन हमारी लाइफ को हमारे साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बना देंगे, दैट डे विल बी सक्सेसफुल फॉर देम। मतलब अगर वो कानून को रिप्लेस कर दें, एक नया दूसरा कानून बना दें, तो फिर तो हो गया सब कुछ। वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 71 पर आ जाएं, टॉप पर। इसका जो नाम है इस चैप्टर का, चैप्टर 16, शिक्षा तथा उत्तम जीवन। तो प्रभुपाद पहले इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, इसका उद्देश्य ये नहीं कि हम लोगों को शिक्षा से बिल्कुल वंचित कर दें। हम कहेंगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस कृष्ण भावनामृत में ज्वाइन कर लो, बस दैट्स ऑल, यही लाइफ है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए, बट उस एजुकेशन के साथ साथ ईश्वर को जानने का प्रयास करो और ईश्वर से प्रेम करो। तो प्रभुपाद, अगर हम टॉप पैराग्राफ पे जाएं, शिक्षा का प्रयोजन क्या है? तो जो भी हो, आखिर शिक्षा का क्या प्रयोजन है? तो क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा का क्या प्रयोजन है। अगर आप टॉप का पैराग्राफ पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर है ये? सॉरी, 16 में 71, यस। जो भी हो, आखिर शिक्षा का प्रयोजन क्या है? हमारी वैदिक सभ्यता बताती है कि शिक्षा की परिणति ईश्वर को जान लेना है, यही शिक्षा है। अन्यथा किस तरह ठीक से खाया, सोया, संभोग तथा आत्मरक्षा की जाए, इसे सीखने की शिक्षा तो पशुओं में भी है। पशु भी जानते हैं किस तरह खाना है, सोना है, संभोग करना है तथा अपना संरक्षण करना चाहिए। मनुष्य के लिए
शिक्षा की ये 4 शाखाएं पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को तो यह जानना चाहिए कि ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। यही हमारे जीवन की पूर्णता है। क्लियर है? हमारी एजुकेशन का केवल ये लक्ष्य नहीं है कि हमें इस संसार में पैसा कैसे कमाना है, हमें एक टॉप पोजीशन को कैसे गेन करना है। हमारी एजुकेशन का लक्ष्य ये है कि अल्टीमेटली हम लोग उस एजुकेशन की सहायता से भगवान को जानने का प्रयास करें, भगवान से प्रेम करना सीखें। अगर आप केवल एजुकेशन गेन कर रहे हो जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू मेक योर पोजीशन इन द सोसाइटी, देन इट इज़ नो यूज़, इट इज़ ऑफ नो यूज़। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब तो जानवर भी कर रहे हैं, जानवर के पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जानवर बिना पढ़े कर लेता है, आप लोग उसको पढ़ के करने की कोशिश कर रहे हो। आप 25 साल अपने जीवन के पढ़ाई करके लगा देते हो पूरे, फिर आप करते हो ठीक है ओके फाइन नाउ आई विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी, और उस पैसे को कमा के फिर मैं इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस। जानवर को उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो पढ़ते ही रह जाते हैं। सो ये बड़ा स्ट्रेंज सिस्टम है सोसाइटी में आज के समय में। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 72, अगेन चैप्टर 6। बहुत सरल क्वेश्चन है। ओके, सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ही पूछ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद का किसी पादरी यानी कि चर्च के जो पादरी मीन्स क्या बोलते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं, फादर, उनसे डिस्कशन हो रहा है। तो अगला प्रश्न है, ये है अगला प्रश्न है, अच्छा जीवन क्या है? और वो जो फादर है वो कह रहे हैं कि ईश्वर के आदेशों का पालन करना। अब एक्चुअली प्रभुपाद जी की जो डिस्कशंस हो रही हैं वो किन के साथ हो रही हैं? वो क्रिश्चियन पीपल के साथ हो रही हैं। क्रिश्चियनिटी में एक प्रिंसिपल है कि दाउ शैल नॉट किल, जो बाइबल की 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें जो वन ऑफ द कमांडमेंट इज दाउ शैल नॉट किल। अब वहाँ पे डिस्कशन में आ रहा है कि आप किसी की लाइफ नहीं लोगे, तो उन्होंने टीचिंग्स को कैसे चेंज कर दिया? उन्होंने टीचिंग्स को चेंज कर दिया कि दाउ शैल नॉट किल मीन्स इट इज़ ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमंस, इसमें जीव जंतु नहीं आते। तो वो प्रभुपाद से आगे डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि किसी का वध नहीं करना है, पर आप लोग भी तो ये आलू खा रहे हो, दाल रोटी सब्जी चावल खा रहे हो, तो आप भी तो आलू का वध कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें आलू खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? तो प्रभुपाद नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, यहाँ पे 73 में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सबों को अन्य जीवों को खाकर जीवित रहना होता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन आलू खाना तथा किसी पशु को खाना एक सा नहीं है। और वो जो फादर हैं, वो फादर कह रहे हैं वो एक ही है, आलू खा लो किसी एनिमल को खा लो, इट्स वन एंड सेम थिंग। तो प्रभुपाद आगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर प्रभुपाद फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर आपको लगता है कि आलू खाना और नॉनवेज खाना एक समान है, तो क्या आपके अनुसार बच्चे को खाना, एक छोटे बच्चे को खाना और एक जानवर को खाना क्या एक ही बात है? तो प्रभुपाद ने जब ये क्वेश्चन किया उन्होंने कहा नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें विकसित हैं, कुछ चीज़ें विकसित नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जो पॉइंट यूज़ किया है, जीव जीवस्य जीवनम, हम सबके जीवन में हमारे लिए क्या, जीवन को चलाने के लिए हमारे लिए क्या फूड है और जानवरों के लिए क्या फूड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड देन उसके बाद फर्दर आता है उसमें जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव को तत्व के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अच्छा जीवन है कि भगवान की शिक्षाओं का पालन करना। किस प्रकार से पालन करना? उन शिक्षाओं को एज इट इज़ पालन करना। तो क्योंकि ये डिस्कशन स्पेसिफिकली फादर से हो रही है, तो वो मतलब वो नाउ दे आर गोइंग टू द फिलॉसफी ऑफ दिस क्या बोलते हैं, दाउ शैल नॉट किल वाले कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएँ 74 पे,
द्वारा। इतना ही नहीं, जब आपको वृक्ष से फल प्राप्त होता है तब इसमें कोई हत्या नहीं होती। इस तरह जब हम गाय धोते हैं तो हम गाय को मारते नहीं। अतः यदि हम किसी का बिना वध किए हम इस तरह से रह सकते हैं तो पशुओं को मारना क्यों है? जब हम बिना मारे हमें खाने को मिल सकता है तो देन व्हाट इज द नीड? लोग क्यों खाते हैं नॉन वेज? वाई डू पीपल ईट नॉन वेज? टेस्ट। एट द एंड ऑफ द डे सबको टेस्ट चाहिए ना। ये जो जीभ है, जीभ का टेस्ट है, इसलिए लोग उसके पीछे भागते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो बिना नॉन वेज के रह ही नहीं सकते। अभी मेरी वाइफ एक कंपनी में जॉब करती हैं। हमारा डिस्कशन हो रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो वो बता रही थी कि उनके ऑफिस में मतलब अगर उनकी टीम में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 9 लोग नॉनवेज खाते हैं आज के समय में। इतनी बुरी हालत है प्रैक्टिकली। मतलब भारत जैसे देश में इस समय ये स्थिति हो चुकी है कि 80 to 90% लोग नॉनवेज खा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बुक है ना, इस बुक का नाम है हरे कृष्णा चैलेंज। श्रील प्रभुपाद ये जो मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन है ना, प्रभुपाद उस सिविलाइजेशन को चैलेंज कर रहे हैं लॉजिकली। प्रभुपाद इसलिए डिस्कशंस कर रहे हैं प्रोफेसर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ। इसलिए ये बुक हमारे रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इस बुक को हमारे कोर्स का पार्ट रखा है।